नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुभव केंद्र का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को किसानों के गन्ने की बिक्री के साथ ही भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में 100 बिस्तर के निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और मौसम विभाग ने कल हरियाणा के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की महाभारत अनुभव केंद्र को लेकर बैठक ली और केंद्र के निर्माण संबंधी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज ज्योतिसर में जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक विराट दर्शन दिए, अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था, आज यहाँ पर वो सब कार्य, उनकी रचनाएं, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और जब कार्य पूर्ण होंगे तो आम जनमानस के लिए उस इतिहास को देखने का यहाँ गौरव प्राप्त होगा। ये आम पब्लिक के लिए खोले जाएंगे। अभी छोटे छोटे कुछ काम भी थे, उन कामों को जल्दी ही दे करके पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि अनुभव केंद्र में कुछ कमी पेशियां हैं जिन पर कार्य चल रहा है और इसको जल्द से जल्द पूरा कर आम जनता के लिए लोकार्पण करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि गीता जयंती का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह से गीता जयंती पर भारी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, इस अनुभव केंद्र के खुलने से कुरुक्षेत्र का वह इतिहास जिसके लिए यह धर्म भूमि जानी जाती है, उसका दर्शन आम जनमानस कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से मजबूती मिली है और उस सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करते हुए हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 करोड़ रुपया इस महाभारत भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार करने के लिए दिया है और एक ऐतिहासिक स्थल बना। वो इतिहास यहाँ अंकित लोगों को सजीव देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद भी करता हूँ और जब ये पूर्ण होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम जरूर ये आग्रह भी करेंगे यहाँ पर आएं। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि गीता जयंती से पूर्व इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए ताकि आम जनमानस कुरुक्षेत्र के साक्षात इतिहास का दर्शन कर सके। प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया जाएगा कि वे अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 व 27 जुलाई को परीक्षा के मद्देनजर बच्चों के आग्रह पर 9,200 बसों की व्यवस्था की जाएगी और जो लड़कियां पेपर देने जाएंगी उनके साथ उनके माता पिता में से एक व्यक्ति के जाने का भी प्रावधान किया गया है और उनसे भी किराया नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को किसानों का गन्ना की बिक्री होते ही उन्हें भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान का भी शीघ्र निपटारा करने को कहा है। श्री राणा आज चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से नारायणगढ़ चीनी मिल से संबंधित गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस दिशा में यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल में गन्ना पिराई का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और किसानों के गन्ने का भुगतान भी साथ साथ होना चाहिए। श्री राणा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उनकी पैदावार लगातार बढ़ती रहे। उन्होंने कहा, खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद किसानों को फसल की बिजाई की सलाह दी जा रही है। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में 100 बिस्तर के नए भवन का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। यह भवन अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त होगा, जिसे क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू की तरह बनाया जाएगा और यहां मरीजों को बेहतरीन उपचार मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस 100 बिस्तर के भवन के निर्माण से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल की क्षमता 200 बिस्तर की हो जाएगी। इसके अलावा इस नए भवन का नक्शा इस प्रकार से तैयार किया गया है कि सामान्य मरीजों को संक्रमण का खतरा न उठाना पड़े। पहले भवन का निर्माण कार्य पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस होने की वजह से रुक गया था। अब दोबारा से निर्माण कार्य के टेंडर हुए हैं। इस भवन के शेष निर्माण पर 14 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत आएगी। फरीदाबाद जिले की सबसे वरिष्ठ मतदाता मानी जाने वाली 113 वर्षीय चंद्री देवी का कल निधन हो गया। वह बल्लभगढ़ की निवासी थी। चंद्री देवी ने हाल ही में फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में अपने जीवन का अंतिम वोट डाला था। फरीदाबाद प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार चंद्री देवी जिले की सबसे उम्रदराज महिला मतदाता थीं। वह मतदान को नागरिक जिम्मेदारी मानते हुए हर चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं और दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करती रहीं। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हिसार स्थित लघु सचिवालय परिसर में भी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि व सम्मान देने हेतु किया गया। यह प्रदर्शनी हांसी तथा नारनौंद उपमंडल में भी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल भी उनके साथ रहीं। इस अवसर पर श्री गंगवा ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा 1975 में किस तरीका से जो है संविधान की हत्या की गई। जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन लोगों ने नाजायज हत्या का काम किया था। और आप लोगों ने देखा होगा चाहे विपक्ष के नेता हैं जो बहुत अच्छा भी कार्य कर रहे थे उस समय, उनको भी जेलों में डालने का उन्होंने कार्य किया था। मीडिया कर्मी, उनको भी जेलों में डालने का काम किया था। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर जो उस समय लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से आपातकाल में लोकतंत्र पर हुए प्रहार से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपातकाल लागू करने के उपरांत देश में उपजे हालातों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने व संविधान की मर्यादा को बचाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष के बारे में बताया गया है। आज संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में पलवल के होडल खंड के खंड विकास कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ होडल विधायक हरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। होडल विधायक हरेंद्र कुमार ने कहा कि संविधान हत्या दिवस के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने और विरोध करने वालों के बारे में लोगों को पता चल सके। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भारत के संविधान को कुचला गया था। आपातकाल की ज्यादतियों के कारण लोगों ने कष्ट सहे। मीडिया की आवाज को दबाने कार्य किया गया था। आपातकाल के बारे में युवाओं को जागरूक करना जरूरी है। पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी और लोगों पर जुल्म और अत्याचार किए गए। कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ की। मौसम विभाग ने कल हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। भिवानी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा है कि भिवानी क्षेत्र में अब मानसून के कमजोर होने के आसार हैं। उन्होंने कहा, बरसात की अगर आगामी प्रेडिक्शंस को देखें तो आने वाले 3 से 4 दिन जो है उसके अंदर हल्की बरसात होने की संभावना तो है, लेकिन अच्छी बरसात होने की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। और अगर बात करें अपने फसलों के ऊपर इसके प्रभाव की, तो अभी वातावरण में लगातार बरसात होने की वजह से नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये जो पीरियड है इसके अंदर विशेष तौर से किसान भाइयों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो कपास की फसल है विशेष तौर से उसकी बुआई को काफी टाइम हो गया और वो फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो इस पीरियड में नमी बढ़ने के साथ साथ फंगल डिजीज है या उसकी और बीमारियां हैं, उनसे नुकसान होने का भय ज्यादा रहता है।
मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुभव केंद्र का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को किसानों के गन्ने की बिक्री के साथ ही भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में 100 बिस्तर के निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और मौसम विभाग ने कल हरियाणा के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।